खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब सोचिए, बेहतरीन बन गए हो ना, तो उसके तकाजे भी पूरे करने हैं। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आगे चलते हैं कि बेहतरीन उम्मत जब हमें कुरान ने कहा है तो अब इसकी फजीलत भी क्या है। एक बार हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालेस्सलाम पर जब तौरात शरीफ नाजिल हुई ना, तो आपने उस तौरात शरीफ में एक उम्मत के फ़ज़ाइल पढ़े। ज़रा सुनिएगा, अंदाज़ा होगा कि हम पर मेहरबानी कितनी बड़ी की गई है, मुझ पर और आप पर एहसान कितना बड़ा किया गया है। असल में हमने इस बात को ग्रांटेड ले लिया है। मैंने और आपने दुआ तो की नहीं थी पैदा होने से पहले कि ए अल्लाह हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाना। कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए, मैं और आप किसी और नबी की उम्मत भी हो सकते थे। हम पर कितनी बड़ी मेहरबानी की गई कि बिन मांगे मुझे और आपको नबी पाक का उम्मती बना दिया गया। अब जरा ये वाकया सुनिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात शरीफ की तिलावत कर रहे हैं। आपने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह, तौरात में एक उम्मत का जिक्र है, वो दुनिया में आने के लिहाज से तो सबसे आखिरी होगी, मगर नेक आमाल में सबसे आगे होंगे। अल्लाह उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह फरमाता है या मूसा तिल का उम्मतु अहमद, ए मूसा ये मेरे नबी मेरे महबूब हजरत अहमद मुजतबा की उम्मत है। हज़रत मूसा ने कहा या अल्लाह, मैंने तौरात में पढ़ा है एक ऐसी उम्मत भी होगी जिनकी शफाअत की जाएगी, मेरे मौला वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह फरमाता है ए मूसा वो उम्मत मेरे आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हज़रत मूसा कहते हैं या अल्लाह, मैंने एक उम्मत का जिक्र पढ़ा है जिनकी दुआएं कबूल की जाएंगी, अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। इरशाद होता है ए मूसा वो उम्मत मेरे नबी की उम्मत है, जनाब रसूलुल्लाह की उम्मत है। हज़रत मूसा अर्ज़ करते हैं अल्लाह, मैं ऐसी ऐसी उम्मत का जिक्र पढ़ रहा हूँ जो आखिरी वक्त में आएगी, जिसके सीनों में कुरान होगा, वो कुरान की तिलावत किया करेंगे। ए अल्लाह ये उम्मत मेरी उम्मत बना दे। रब्बे काबा ने फरमाया तिल का उम्मतु अहमद, ए मूसा ये जो उम्मत है मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की उम्मत है। हज़रत मूसा कहते हैं या अल्लाह, मैंने एक उम्मत का जिक्र पढ़ा है, वो नेकी का पुख्ता इरादा करेंगे तो उनके नामा अमाल में एक नेकी लिख दी जाएगी, और जब नेकी करेंगे तो एक की जगह उनको 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। ए अल्लाह करम कर दे, वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। इरशाद होगा या मूसा तिल का उम्मतु अहमद, ए मूसा वो उम्मत जो है मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की उम्मत है। हजरत मूसा इतने सारे फजाइल पढ़ने के बाद अर्ज करे मौला या रब्बी फजअलनी मिन उम्मती अहमद, ए अल्लाह जब इस उम्मत के फजाइल इतने हैं तो ए रब्बे करीम मुझको भी उस नबी का उम्मती बना दे। वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, पता ही नहीं हमने कितनी बड़ी मेरे और आपके पास नेमत है। हाँ वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती। अरे इस बात पर सारी जिंदगी सजदा करे तो हमारा कहते इस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता कि रब्बे करीम ने मुझे और आपको बिन बांगे नबी पाक का उम्मती बना दिया। आपको अंदाजा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा क्या है? कुरान मजीद फुरकान हमीद में सबसे ज्यादा अगर किसी नबी का जिक्र है तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। आप कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह अकबर, और आप क्या कह रहे हैं कि मौला फिर मुझे ही उस नबी का उम्मती बना दे। तो ऐ उम्मती हम मुझे और आपको कितना बड़ा इस पर फख्र होना चाहिए, और जब इतना बड़ा एजाज मिल जाए ना तो उसको संभालना भी होता है। तो जब इतना बड़ा इनाम मिला है ना तो अब इस मनसब के तकाजे भी पूरा करने होंगे। आओ मैं और बताता हूं इस उम्मत को अल्लाह करीम ने कैसा मकाम भी अता फरमाया। इस उम्मत को आखिरी उम्मत भी तो बनाया गया ना, हाँ इसके पीछे भी राज है। हाँ आखिरी उम्मत, मेरे आका आखिरी नबी, और इस उम्मत को आखिरी उम्मत भी बनाया गया। इसकी बहुत सारी हिकमतें उलमा ने बयान की हैं। सुभान अल्लाह, कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद होता है वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा, फरमाया और इसी तरह हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो। यानी ये उम्मत मुस्लिमा की आखिरी उम्मत होने की हिकमत है। अगर उम्मत को पहली उम्मत बना दिया जाता तो जाहिर है कि पहली उम्मतों की गवाही हम कैसे देते। अब जरा गौर से सुनिएगा, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़े क़यामत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा। वो कहेंगे लब्बैक या रब, ए अल्लाह पाक मैं हाजिर हूँ। उनसे पूछा जाएगा क्या आपने हमारे अहकाम अपनी उम्मत तक पहुँचा दिए? वो अर्ज़ करेंगे जी हाँ मौला मैंने अहकाम पहुँचा दिए। फिर आपकी उम्मत से पूछा जाएगा क्या हमारे अहकाम तुम तक पहुँच गए? तो वो बदबख्त
जिनको हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक तबलीग करते रहे, वो अल्लाह की बारगाह में साफ इनकार कर देंगे और कहेंगे मा अताना मिन नदीर, हमारे पास तो कोई डराने वाला या अल्लाह तेरे अकाम पहुंचाने वाला नहीं आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा, ए नूह, आपके पास कोई गवाह है? आपकी उम्मत तो इनकार कर रही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, हाँ रब्बे करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत मेरी गवाह है। हाँ, इस उम्मत को गवाह बनाया गया है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, पस ये उम्मत गवाही देगी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम सच कहते हैं और मेरे मौला उन्होंने तेरा पैगाम पहुंचाया। एक और रिवायत में है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत जिस नबी की भी उम्मत उन्हें झुटलाएगी, यानी कहेगी मौला उन्होंने तेरा पैगाम नहीं पहुंचाया, मेरे आका फरमाते हैं हम उनके हक में गवाही देंगे। हाँ, ये मनसब मिला है, इस उम्मत को ये मकाम मिला है कि कयामत के दिन गवाही देगी ये उम्मत। जिस नबी के पैरोकार उनकी तबलीग का इनकार करेंगे, उनके हक पहुंचाने का इनकार करेंगे, सुभान अल्लाह, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके ये उम्मत उनकी गवाही देगी। अच्छा, सिर्फ कयामत में ये उम्मत गवाह नहीं है, ये उम्मत इस दौर में भी गवाह है। हाँ, अब एक और हदीस सुनो, बड़ी अहम बात, खास तौर पे जितने नौजवान यहाँ बैठे वो जरा और गौर से सुने। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, एक मरतबा एक जनाजा गुजरा, सहाबा इकराम ने मरने वाले की तारीफ की कि बंदा बड़ा अच्छा था। जनाजा गुजरा तो सहाबा इकराम ने मरने वाले की तारीफ की। नबी पाक ने फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। थोड़ी देर बाद एक और जनाजा गुजरा तो सहाबा इकराम में गुफ्तगू हुई कि वो बंदा आमाल उसके ठीक नहीं थे, उसमें अंदर बड़ी बुराइयां थी। नबी पाक ने फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, हुजूर पहली मैयत गई तब भी आपने कहा वजबत, दूसरी मैयत जिसके गुनाहगार था फिर भी आपने कहा वाजिब हो गई। तो नबी पाक ने फरमाया जिस मैयत के हक में तुमने भलाई की गवाही दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और जिस मैयत के हक में तुम बुराई की गवाही दो उसके लिए जहन्नम वाजिब है। फिर आगे फरमाया अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्द, तुम जमीन में अल्लाह पाक के गवाह हो। अब जरा गौर कीजिए, ये उम्मत जमीन में रब की गवाह है। अब अगर आज मैं और आप सोचें कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, आजकल पता है लोगों का एक अजीब सा फिनोमेना है, अजीब सी बातें लोग करते हैं कि यार कुछ भी कहें मेरे बारे में, मुझे क्या है, मुझे कोई परवाह नहीं है भाई अगर कोई बुरा कहता है। खुशी देने वाला कौन है, रोजी देने वाला कौन है, इज्जत देने वाला कौन है, औलाद देने वाला कौन है, किसी के घर शादी ना हो रही और रिश्ता देने वाला कौन है, ये वतन देने वाला कौन है। अब अपने दिल पर हाथ रख के मेरा जुमला सुनना, ये कैसी खुशी है कि तुम खुश हो रहे हो, तुम्हारे दोस्त खुश हो रहे हैं, तुम्हारे घर वाले खुश हो रहे हैं, और जिसने खुशी दी है वो रब नाराज हो रहा है। ये खुशी है? ये खुशी का अंदाज हमने क्या कर दिया। माँ बाप से पूछो बच्चे का रिश्ता कितनी मुश्किल से होता है, मगर जब रिश्ता हो जाए तो कौन सा गुनाह है जो हम अल्लाह को नाराज करने वाला नहीं करते। नाच गाना, शराब, बेहयाई, अरे अल्लाह ने खुशी दी और तुम अल्लाह ही को नाराज कर रहे हो। हमारे पास आते हैं लोग, कहते जनाब बच्ची की शादी पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए मगर बच्ची ससुराल में खुश नहीं है, हैं? बेटे और बहू की लड़ाई बहुत ज्यादा है, औलाद नहीं हो रही है, चैन नहीं है। मुझे बताओ इस खानदान की इब्तिदा में तुमने अपने रब को कितना नाराज किया था। हाँ, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का गालिबन कौल है, आप फरमाते जिस नेमत की कदर नहीं की जाती अल्लाह करीम उसी नेमत को अजाब बना देता है। कई लोग शादी के बाद और बर्बाद हो जाते हैं। शादी बड़ी नेमत है, शादी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा सुकून है इंसान के लिए, लेकिन कुछ लोग शादी के बाद परेशान हो जाते हैं। चेक करो रब को नाराज तो नहीं किया, नाफरमानी तो नहीं की। औलाद बहुत बड़ी नेमत है, मगर हमने देखा कि कुछ औलाद ऐसी आती है जो माँ बाप को भी मार के घर से निकाल देती है। औलाद अजाब कैसे बन गई, आप खुद सोचें कि मैंने इस औलाद की पैदाइश पर रब को कितना नाराज किया, इसकी हर सालगिरह पर अपने रब को कितना नाराज किया। अल्लाह ने मुझे नया कारोबार दिया, उस कारोबार की ओपनिंग में होना तो ये चाहिए था मैं सजदे करता, मैं तिलावत करता, मैं रब की बारगाह में शुक्र अदा करता, मगर नया बिजनेस ओपन किया तो नाच गाने के साथ किया, नया बिजनेस ओपन किया तो हराम कामों के साथ किया। मुझे बताओ ना,
ये कैसी खुशी का अंदाज है कि जब जब मुझे रब नेमतें देता है तब तब मैं उसको नाराज करता हूं। अकल ये कहती है वो अताएं बढ़ाए तो हम सजदे बढ़ाएं, वो अताएं बढ़ाए तो हम सदके बढ़ाएं। अफसोस ये है वो अताएं बढ़ाता है, हम खताएं बढ़ाते हैं। मगर याद रखो ये नेमत छिन भी सकती है, शुक्र अदा करोगे ना नेमतें और बढ़ जाएंगी। ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ये कुरान का ऐलान है। तुम मेरी नेमत का शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और अता फरमाऊंगा। आप शुक्र करते जाएं, आप देखिए आपकी नेमतें बढ़ती चली जाएंगी। आप अगर इस वतन को खुशहाल देखना चाहते हैं तो अल्लाह को नाराज करना छोड़ दें, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दें। और इस बार अच्छा एक और बात याद रखिएगा, एक तो शुक्र का अंदाज बदलना जरूरी है, सेलिब्रेशन का अंदाज बदलना जरूरी है, वरना कहीं ये नेमतें हमसे छिन ना जाएं। दूसरी बात बड़ी अहम समझने वाली है कि ये 14 अगस्त है ना, ये यौम आजादी के शहीदों की बरसी है। अरे इस दिन और इससे पहले हजारों लोगों ने शहादतें दी हैं। तो क्या बरसी में नाचा जाता है? क्या बरसी में गाया जाता है? क्या बरसी में आतिशबाजी की जाती है? अरे बरसी में कुरान पढ़ा जाता है, दुरूद पढ़े जाते हैं, इसाले सवाब किया जाता है। आओ इस बार यौम आज़ादी जरूर मनाएं, खुश दिली से मनाएं, मगर सजदों के साथ मनाएं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें कि मेरे मौला तूने ये वतन दिया, हम इस वतन की कदर करते हैं, मौला हमें इस वतन की और कदर अता फरमा। सजदे करें, दुआएं करें, सुभान अल्लाह। आओ मैं बताता हूँ आज़ादी नेमत कितनी बड़ी है और पिछली कौमें कैसे आज़ादी बनाती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, बनी इसराइल, फ़िरौन की गुलामी में थी। आखिर अल्लाह करीम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए उन्हें आज़ादी की नेमत अता फरमाई। जब पता ही जब आज़ाद हुए थे तो उन्होंने खुशी कैसे मनाई? 14 अगस्त को ढोल तमाशे, नाच गाने, बेहयाइयाँ करने वालों सुनो। जब फिरौन से आज़ादी मिली बनी इसराइल को तो उस कौम ने देखा कि वो दिन 10 मुहर्रम था। तो हज़रत मूसा की कौम ने हर साल जब 10 मुहर्रम आता तो वो शुक्राने में रोज़ा रखा करते थे, यौम आज़ादी रोज़ा रख कर मनाते थे। और हम क्या सोच रहे हैं, हम कैसे यौम आज़ादी मनाते हैं? अल्लाह तौफीक दे तो कोई हरज नहीं, 14 अगस्त को रोज़ा रखें, शुक्राने का रोज़ा रखें, शुक्राने के नवाफिल पढ़ें, सदका और खैरात करें, अपने वतन के लिए दुआएं करें, मगर गुनाह ना करें। और सिर्फ यौम आज़ादी पर नहीं, अब ज़िंदगी में एक जुमला आज याद करके चले जाना। मैं नौजवानों को कहता हूँ, जब तुम्हारी शादी आने वाली हो ना, आप खुद अपने माँ बाप को कहें कि मैं अपनी शादी में कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिसमें मेरा रब नाराज़ हो जाए, क्योंकि अगर रब नाराज़ हो गया तो आपकी ज़िंदगी का जो अगला दौर है वो आपने अकेले अपनी ज़ौजा के साथ गुजारना है। खानदान वाले और दोस्त नहीं आएंगे, मगर सारे दुख दर्द कहीं आपको ना झीलने पड़ जाएं। आज जिंदगी में जुमला याद कर जाओ कि आज के बाद जिंदगी में जब भी खुशी मनाऊंगा तो ऐसे मनाऊंगा कि मैं भी खुश, मेरे घर वाले भी खुश, और खुशी देने वाला मेरे रब भी राजी रहेगा, मेरा रब भी राजी रहेगा। आज के बाद कभी भी ऐसे खुशी नहीं मनाएंगे कि रब नाराज हो जाए। नियत करते हैं इंशाअल्लाह अपनी हर खुशी में अपने रब को राजी रखेंगे, अपनी हर खुशी में अपने रब को राजी रखेंगे, अपनी हर खुशी में अपने रब को राजी रखेंगे। आप देखो खुशियां कैसे बढ़ती हैं, आप देखो रब कैसी बरकतें अता फरमाता है। आप शुक्र अच्छे अंदाज में अदा करो, आप देखो आपकी दौलत में अल्लाह बरकत डाल देगा, आपके खानदान में खुशियां अता फरमाएगा, आपकी सेहत में खुशियां आ जाएंगी। और अल्लाह करीम से दुआ है, हम जो ये नियत कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह यौम आज़ादी भी अल्लाह की इबादत करके बनाएंगे। ए अल्लाह इस नियत के सदके हमारे वतन को खुशहाल फरमा दे, हमारे वतन को आबाद कर दे, हमारे वतन से मैली नजर को दूर फरमा दे। तो आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वतन से मोहब्बत का पैगाम देते हुए वतन के लिए मजीद दुआएं करने के लिए नियत करें कि इंशाअल्लाह मदनी काफिले में हम सब सफर करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक और भी नियत कर लें। देखिए क्या बात है दावत इस्लामी की, हमारे आखिरत की बेहतर की कोशिश करती है, हमारे माहौल को बेहतर करने की भी कोशिश करती है। सब परचम लगाते हैं, बिल्कुल लगाना चाहिए, हमें बहुत प्यार है हमारे वतन से, इस परचम से भी प्यार है, परचम भी हमारा सब्ज़ है, सुभान अल्लाह। गुम्बद खजरा भी सब्ज़ है, पाकिस्तान का परचम भी सब्ज़ है, सुभान। हाँ ये नबी पाक की अता है। आपको बताऊँ पाकिस्तान ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। हाँ पाकिस्तान, देखिए मैं और आप किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं ना, मुंह मेरा काबे की तरफ। पाकिस्तान वाले जब कहते हैं ना मुंह मेरा काबे की तरफ, आपका पता है आपका रुख कहाँ होता है? आपका रुख ऐन बाबे काबा के सामने होता है, जिसको रहमत का दरवाज़ा कहते हैं। पाकिस्तान बाबे काबा की सीध में है,
और जब मैं और आप थोड़ा सा दाईं तरफ मुड़कर मदीने की तरफ जब रुख करके दुरूद पढ़ते हैं ना, तो है पता है अब आप पाकिस्तान किस रुख पर है? पाकिस्तान ऐन नबी पाक के कदमों की सीध में है। हाँ, प्यारे आका के कदमों की सीध में जन्नतुल बकी भी है। जब हम मदीने की तरफ रुख करके दुरूद पढ़ते हैं ना, तो हमारा रुख नबी पाक की तरफ भी होता है, जन्नतुल बकी की तरफ भी होता है। अल्लाह हम सबको जन्नतुल बकी नसीब फरमाए। हाँ, ये